जसराज, तू मुझे एक डिफरेंस समझा सकता है? इसका पर्पस भी पानी के फ्लो को कंट्रोल करना है जी, और इसका पर्पस भी वही है, वेरी राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? इन दोनों के बीच में फ़र्क है इनकी एप्लीकेशन का, कि ये कहाँ लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं। दिस इज अ sluice valve and this is a resilient heated gate valve. Both are a type of gate valve, but this is a butterfly valve. So now we'll dive into their application and where they are used. तो जो हमारा गेट वॉल्व है उसको या तो आप फुली क्लोज पोजीशन में रखोगे या तो फुली Okay. ओपन पोजीशन में रखोगे, राइट। अब इस वॉल्व के अंदर एक वेज होता है। अगर आप इसको पार्शली ओपन करते हो तो जो पानी का फ्लो आएगा वो इसके वेज पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से जिसके अंदर स्टेम लगा होगा उसको बेंड कर देगा एंड अल्टीमेटली इट विल फेल दिस वॉल्व। तो इसीलिए इस वॉल्व का तो पूरा बंद करोगे या तो पूरा खोलोगे, राइट। So that's what you mean by fully closed या or दैट fully इज व्हाट आई मीन बाय फुली क्लोज एंड फुली ओपन। सो अब इसको पूरा खोलना एंड पूरा बंद करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। अब अगर किसी पाइपलाइन में हमें पानी के फ्लो को एकदम रोकना है फिर एकदम वापस चलाना शुरू करना होगा तो वहाँ पे ये वाला वॉल्व अपने पर्पस को एफिशिएंटली फुलफिल नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू फुली शट और फुली ओपन दिस वॉल्व, राइट। तो इसीलिए फिर हम बटरफ्लाई वॉल्व यूज़ करते हैं उस जगह पे जाके। इट इज़ अ क्वार्टर टर्न वॉल्व की 90 डिग्री हमने इसके हैंडल को घुमाया तो ये पूरा ओपन हो गया और 90 डिग्री वापस इसके हैंडल को जब हम घुमाते हैं ये पूरा बंद हो जाता है। Okay. तो जहाँ पे वॉल्व की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बटरफ्लाई वॉल्व लगेगा और Okay. जहाँ पे वॉल्व एक बार खोल के या फिर एक बार बंद करके रख दिया वहाँ पे हम गेट वॉल्व यूज करते हैं। तो ये कितनी बारी साल में खोल सकते हैं? इट रियली डिपेंड्स अपॉन द पर्पस कि कहाँ लग रहा है। अब कभी कभी सही जगह पे खुला छोड़ देते हैं, पूरे साल के लिए खुला छोड़ देते हैं और ये तभी बंद होता है जब वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क होगा कि Okay. आपको पानी के अंदर पाइप का फ्लो रोकना है तो आपको सिंस आपको मेंटेनेंस वर्क करना है तो वहाँ पे लगेगा ये। बट ये वाला वॉल्व वहाँ लगेगा जहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा है। अब समझो एक फ्लैट्स की सोसाइटी है तो जहाँ से हर फ्लैट को पानी जाएगा वहाँ पे गेट वॉल्व लगेगा, बिकॉज पानी So तो in the रोज pump जाएगा room. इन द पंप रूम, एग्जैक्टली, कि पानी तो जाएगा हर फ्लैट में तो इसको वो पूरा खुला छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब एक फ्लैट तक पानी पहुंच गया है और आपको उस पर्टिकुलर फ्लैट में ही मेंटेनेंस करनी है, फिर उस पर्टिकुलर फ्लैट का मेंटेनेंस वर्क करना है तो आप अपने बटरफ्लाई वॉल्व लगाओगे, बिकॉज इट इज ईजियर टू यूज एंड इट इज डिजाइन फॉर अ फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, राइट। Okay. अब बट इन दोनों के बीच में एक और फर्क कहाँ आ जाता है कि जब बटरफ्लाई वॉल्व को हम खोलते हैं इसके बीच में एक वेज रह जाता है, राइट, कि इसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो कुछ हद तक डिस्टर्ब होता है। Okay. तो जहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव एप्लीकेशंस होती हैं वॉल्व की या फिर पानी के फ्लो के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए वहाँ पे फिर बटरफ्लाई वॉल्व नहीं लगा सकते हो। वहाँ पे फिर गेट वॉल्व की रिक्वायरमेंट आ जाती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्लियर पैसेज वॉल्व कि Okay. जब ये पूरा खुला होगा पानी बिल्कुल फ्रीली फ्लो करेगा विदाउट एनी प्रेशर ड्रॉप इन दिस वॉल्व। Okay. I think just like wall is a very fancy word for me or a lot of other people. ऐसा कभी होता है कि कहीं पे बटरफ्लाई वॉल लगना हो या कहीं पे स्लूस वॉल लगना हो लेकिन पीपल जस्ट पुट they're not aware about it और वो कोई भी वॉल लगा देते हैं? जी, काफ़ी बार होता है जब मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ तो कभी कभी कोई कंस्ट्रक्टर या कॉन्ट्रैक्टर आया होता है, दे आस्क दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स कि ये भी पानी रोक रहा है ये भी पानी रोक रहा है बट इनमें फ़र्क क्यों है। Yeah. सो वहाँ पे मैं समझाना पड़ता है इवन टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, लाइक नॉट पर्टिकुलरली वॉल्व इंडस्ट्री बट जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको भी समझाना पड़ता है कि देखो कि बटरफ्लाई वॉल्व और गेट वॉल्व का पर्पस चाहे सिमिलर है बट इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हैं। अब जैसे बटरफ्लाई वॉल्व को तुम फ्रीली हैंगिंग पाइप में भी लगा सकते हो बिकॉज इट इज अ लाइटर वॉल्व, बट अगर आप एक गेट वॉल्व पे किसी भी फ्रीली हैंगिंग पाइप में लगा दो तो ये अपने वेट के करके ही उस पाइप को फेल कर सकता है। सो अगेन जहाँ पे आपको एक पाइप सस्पेंडेड है इन दी एयर थ्रू सम हुक्स एंड बोल्ट्स ऑन द रूफ तो वहाँ पे फिर बटरफ्लाई वॉल्व की एप्लीकेशन आ जाएगी बिकॉज इट इज अ लाइटर। थैंक यू, मुझे आज काफी कुछ सीखने को मिल गया। मुझे तो लगा था दोनों का पर्पस सेम ही है, पानी का फ्लो कंट्रोल करना, बट इतने सारे डिफरेंसेस मुझे Yeah. पता ही नहीं था। लाइक इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियरिंग दिस कि जब मैं कुछ अपने नॉन इंडस्ट्री रिलेटेड फ्रेंड्स को भी वॉल्व का समझाता हूँ दे आर सो शॉक्ड कि उनके घर तक पानी पहुंचने में इतने सारे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड एवरीबॉडी इज वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री बिकॉज एब्सोल्युटली। कि उनको लगता था बस वो पीछे पाइप लगी है पाइप से पानी हाँ. आ रहा है बट वो पानी जब डैम से निकला ट्रीटमेंट प्लांट पे गया आपके वाटर टैंक तक आया उसमें इतना कुछ लगता है जस्ट टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट प्लेस। You know what? I feel very happy today that I've learned something new. As you mentioned, मेरे जैसे और भी कितने लोग होंगे जिनको ये सब कुछ नहीं पता होएगा, वो सीखना चाहते हैं. You know, what should we do about it?
तो अपने सोशल मीडिया पे लॉग इन कीजिए, एक पेज है करतार वाल्व्स, उसको सर्च कीजिए, वहाँ पे हर रोज़ ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आती है जहाँ पे आपको हर वाल्व का फंक्शन, उसकी एप्लीकेशन और कई कई सारे वाल्व्स में क्या फ़र्क है वो समझाया जाता है। Okay, so I'll check that out. या डेफिनेटली, एंड डू फॉलो। Yes. Thank you. Bye. Do follow. Check it out.